मिड कैप स्मॉल कैप पे एक बार निगाह डाल लेते हैं, वहाँ क्या स्थिति बन रही है। तो मिड कैप में भी अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब कितने समय पहले से ये पैटर्न इस चार्ट पे बना हुआ है, राउंडिंग टॉप वाला, जिस समय मतलब असमंजस था कि हाँ, ऐसा पैटर्न फॉलो होगा भी या नहीं होगा, लेकिन अब कमोबेश देखिए ये उसी पैटर्न पे जा रहा है। तो अगर इस पैटर्न में भी जाना है तो एक बार को ये वापस चले और फिर से ये 56,000 के आसपास कहीं अटक जाए, तब भी ये इसी राउंडिंग टॉप के अंदर पड़ा रहेगा। देखिए, मिड कैप की एनालिसिस तो मेनली साइकिल टारगेट 60,000 से ही करनी पड़ेगी, और उसके बाद करेक्शन अगर ट्रिगर होता है तो मिड कैप की एनालिसिस मेरे हिसाब से 200 डीएमए और रिट्रेसमेंट, ये दो चीज़ लगा के मैं करना तो चाहूँगा। 200 डीए में और तो कट चुका है। हाँ, तो दोनों चीज़ों को लगाना पड़ेगा। तो जी। आपका 200 डीएमए, निफ्टी मिड कैप 100, 200 डीएमए आपका क्लियर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अभी हम चले जाएंगे अपने रिट्रेसमेंट एनालिसिस पे, और उसके हिसाब से 49,000 के आसपास तक रिट्रेसमेंट इसका हो सकता है। अच्छा, वो रिट्रेसमेंट आप शुरू कर कहाँ से करना चाहेंगे? हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो ये 4 जून वाला बॉटम है, या उससे पहले हम मार्च वाला बॉटम लें, या उससे पहले अक्टूबर 23 वाला बॉटम लें, या नहीं, अभी बिल्कुल जहाँ ये से सारी शुरुआत हुई चीज़ें है। छूट गई हैं, इसलिए आपको जो बॉटम लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा 28 मार्च के आसपास होना चाहिए। हाँ, ये पिछले साल का 2023 का, मतलब पिछले से पिछले साल का। 2023 का, जी। ओके। तो वहाँ से ले लीजिए। तो सबसे बड़ा वाला रिट्रेसमेंट जो अभी अवेलेबल दिखता है वो हमारा ये बनेगा लगभग। हुँ। ठीक है। वैसे तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि सीधा वहीं चला जाएगा राजेश जी, एक 50,800 के आसपास भी बहुत अच्छा सपोर्ट इमर्ज होगा। जी। तो वहाँ से लेकिन पलटेगा लेकिन कि अभी तो कहाँ, 38% पे जाएगा। हाँ, अभी तो 38% वाली जो कहानी है, 49,000 के आसपास, 48,700 के आसपास, अभी तो हाँ। पहले वही आपका बहुत फेवरेट रिट्रेसमेंट है। पहला सपोर्ट तो वहीं पे बनना चाहिए फिर। नहीं, नहीं, उल्टा भी है अभी। और भी इसमें मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे हैं, जी। और वो शुरू हो जाता है करीब-करीब 51,000, उसको 50,800 तक रख लीजिए। वहाँ से शुरू होता है 48,800 के आसपास, ये जो आपने निकाला है, वहाँ तक हो सकता है। और एक आपको टेल मिलेगा, जो कि आई थिंक 4 जून वाला टेल रहेगा। वो जो टेल है 47,246 का, बजट लो, वही होगा शायद। एक वो इम्पोर्टेंट टेल आपके पास रहना चाहिए। जी। तो सबसे जो सैक्रोसैंट प्लेस पूछेंगे, तो सैक्रोसैंट प्लेस बजट डे का लो, और उसके पहले ही सपोर्ट मिल सकता है। तो जब होता है बाज़ार गिरता है, या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक गिरता है, तो पहले उसको ट्रेंड को चलने देते हैं, और ट्रेंड कहाँ किस पैरामीटर को लेके रुकता है, उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 50,800, 48,800, एंड देन बजट डे वाला जो लो है, वो हमारा है 47,250 का। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस 3 में से कहीं से भी ये पलटेगा। मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये करेक्शन ख़त्म होने के बाद मिड कैप का 3 साल का फिर से नया चाल बनना चाहिए। जी। अब स्मॉल कैप पे निगाह, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ भी मोटा-मोटी अब एक करेक्शन, डाउनवर्ड स्लोप, अब मतलब हर तरह से स्ट्रक्चर आपको वीक तो दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पे कहाँ नज़र रहेगी? मिड कैप में राजीव जी, मुझे लगता है, सॉरी, स्मॉल कैप का को पहचानना हमको मिड कैप से ही पड़ेगा। जी। तो मिड कैप की जो एनालिसिस की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ स्मॉल कैप पे कौन से लेवल्स नज़र आएँगे? और क्या इन सब का मतलब ये है कि हमें मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छे मौके मिलने वाले हैं? मतलब थोड़ा-सा तसल्ली रख कर के बैठे हैं अभी? देखिए, तसल्ली रख के बैठें उन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए जो इंडेक्स के पार्ट हैं, या जो बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम पे चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हर बार के करेक्शन के बाद जो रैली आती है, उसमें पार्टिसिपेशन सेक्टर्स के चेंज होते हैं,
और मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ कि अब जो रैली आएगी उसमें कंजम्पशन फार्मा तो ख़ैर रहेगा ही, जितनी भी कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं और जितनी भी फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ वाली चीज़ें हैं, इन सब का पार्टिसिपेशन अगले रैली में होना चाहिए। तो जी, ऐसा नहीं है कि हम जनरल बाइंग मिड कैप इंडेक्स को देख के कर लें कि यहाँ पे जाके जो भी लेवल पे चला जाएगा स्मॉल कैप 15,000 16,000 तो वहाँ पे जाके हम बिल्कुल। खरीद लें। तो ये एक उसमें इंटरेस्टिंग पैसा नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा हमारे दर्शकों के लिए भी समझने का कि अब यहाँ से जो नई रैली शुरू होगी, जहाँ से भी होगी, उसके नए हीरो कौन से होंगे, वो समझेंगे। पहले ये स्मॉल कैप वाली लेवल्स की चर्चा खत्म कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं। तो लेवल्स स्मॉल स्मॉल कैप का कैप के क्या लेवल जो निकल है, रहे हैं आपके? स्मॉल कैप का लेवल हमको मिड कैप को देख के पढ़ना पड़ेगा। जी, लेकिन कहीं भी स्मॉल कैप 15,500 से 14,000 के रेंज में जाके रुकना चाहिए। 14,500 14,000 क्यों 500 क्यों? सॉरी 15,000 जी। और उसके ये नीचे वो इसमें बजट वाला दिन का काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से। इसमें हमको नहीं, नीचे लेके आप जाना बजट कह पड़ेगा। रहे हैं या चुनाव वाला दिन कह रहे हैं? सॉरी, इलेक्शन सॉरी, अभी भी वो बजट और इलेक्शन का कन्फ्यूज़न मेरा चल ही रहा है। तो बजट अभी आने वो वाला है। हाँ, सॉरी वो इलेक्शन वो पिछला जो 4 जून का बात कर रहा हूँ इलेक्शन वाला। जी, जी। तो पता नहीं वो कैसे सवार हो गया, उस समय भी वही सवार था, अभी भी वही सवार है मेरे ऊपर। तो आप ये मान लें कि 14,000 15,500 से कहीं भी सपोर्ट आने वाला है स्मॉल कैप को और 14,000 तक कहीं भी हो सकता है। ये सब मैं आपको पूरे डिस्ट्रेस्ड लेवल बता रहा हूँ। लेकिन जी, इतना भी पेसिमिस्टिक नहीं होना है, थोड़ा वेट करेंगे। कहीं से भी अगर समझ में आ गया कि हाँ, बॉटम फॉर्मेशन हो गया निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में, तो फिर इन सब में भी एक पॉजिटिव व्यू वहीं से बॉटम फॉर्मेशन का लेंगे। जी। इस चार्ट पे पता नहीं क्यों मुझे ये चुनाव वाले दिन से बेहतर बॉटम मुझे ये मार्च वाला ही लग रहा है जहाँ से रिट्रेसमेंट खींचा जाए। क्या आप इस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे और ठीक है। इसके हिसाब से तो मतलब आपका ये 61.8% जो फेवरेट रिट्रेसमेंट है 16,000 के आसपास ही कहीं पे एक बढ़िया सपोर्ट दे देगा। हाँ, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगा राजेश जी कि हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स का सपोर्ट शायद उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जी, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स का तो साइकिल 60,000 के ऊपर का लग गया था। लेकिन स्मॉल कैप का 21,000 तक 20,500 के ऊपर तक ओपन था, जो इसका साइकिल नहीं लगा। तो उसके कारण से हो सकता है कि इसके सपोर्ट्स उतने अच्छे काम नहीं करें और हमको मिड कैप से लेके आगे बढ़ना